इमरान खान की गिरफ्तारी में इस्लामाबाद पुलिस नाकाम। गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क में शोडाउन। पीटीआई के डंडा बरदार कारकुनों से मुठभेड़। कई घंटों की धींगा मुश्ती के बाद पुलिस खाली हाथ लाहौर से वापस। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बेकार। सिर्फ नोटिस की तामील करवाई जा सकी। पुलिस के मुताबिक एसपी कमरे में गए मगर वहां इमरान खान मौजूद नहीं थे। खाली कमरा दिखाकर शिबली फराज ने नोटिस पर लिख दिया, इमरान तो दस्तयाब नहीं। इमरान खान कुछ देर बाद जमान पार्क से ही बरामद हो गए। कारकुनों से खिताब भी किया। इस्लामाबाद पुलिस का गलत बयानी पर शिबली फराज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी 28 फरवरी को जारी हुए थे। नोटिस की तामील हो गई लेकिन इमरान खान 7 मार्च को भी अदालत में पेश नहीं होंगे। जमान पार्क में कारकुनों से खिताब में पार्टी रहनुमा एजाज चौधरी ने कारकुनों को 10 बजे तक रुकने का कह दिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए आने वाली इस्लामाबाद पुलिस टीम के सरबराह एसपी हुसैन ताहिर को तहरीक इंसाफ के मुश्तिल कारकुनों ने घेर लिया। बदतमीजी की, गालियां दी। एसपी को मुश्तिल कारकुनों से बचने के लिए बाहर आना पड़ा। एसपी हुसैन ताहिर का कहना था कि वो कानूनी तकाजे पूरे करने आए थे। जियो न्यूज से गुफ्तगू में एसपी ने कहा कि उनके पास गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। वो अंदर गए तो उन्हें बताया गया कि इमरान खान मौजूद नहीं। ये बताया गया कि इमरान खान जमान पार्क में मौजूद नहीं। उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि इमरान खान 7 मार्च को अदालत में पेश होंगे। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने 2:45 बजे इस्लामाबाद पुलिस को बताया कि इमरान खान जमान पार्क में दस्तयाब नहीं। 4 बजे इमरान खान जमान पार्क के घर से नमूदार हो गए। शिबली फराज कहते हैं अगर उनके लिखे से कोई जुर्म सरजद हुआ तो जो कार्रवाई करनी है कर लें। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। उनकी जान को खतरात हैं। मुतादिद झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। इत्तलात हैं कि अदालतों में पेशी पर कातिलाना हमला किया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर मुनासिब सिक्योरिटी इंतजामात नहीं थे। मुख्तलिफ अदालतों में बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त दी जाए। मुकदमात बनाने का मकसद उन पर दोबारा हमले का माहौल बनाना है। अगर अदालतों में पेश होना ज़रूरी है तो सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर बनाए जाएँ। वर्कर्स को जेल भरो कहने वाला लीडर खुद गीदड़ साबित हुआ। पीटीआई की जेल भरो तहरीक से ज़्यादा नाकाम तहरीक तारीख में नहीं देखी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ और इमरान खान का मवाजना नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ ने बदतरीन इंतकाम में 1 साल जेल काटी जबकि इमरान खान जेल के डर से महीनों से टांग पर प्लास्टर लगाए घूम रहा है। दिखाया जा रहा है सियासी चूहा गिरफ्तारी से बचने के लिए जमान पार्क में बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। हम सब की तवज्जो सियासी चूहे की बजाय पाकिस्तान के मसाइल की तरफ होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीर से खिताब। कहा पाकिस्तान इस वक्त तारीखी माशी सूरत हाल से गुजर रहा है, हमें उस पर तवज्जो देनी चाहिए। इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की लाहौर हाईकोर्ट आमद। अदालत का दरवाज़ा नहीं खुला। इमरान खान के वकील ने गेट पर पुलिस एहलकार को दरख्वास्त थमाने की कोशिश की। पुलिस एहलकार ने बताया आज इतवार है, अमला मौजूद नहीं। फवाद चौधरी हाईकोर्ट से वापस चले गए। कहा हमारी कोशिश है कि दरख्वास्त पर नंबर लग जाए। इमरान खान पर मज़का केसेस बनाए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असद कैसर ने कहा अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पूरे मुल्क को जाम कर देंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करना कोई मुश्किल काम नहीं। अदालत का हुक्म आया तो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चाहते तो इमरान खान की गिरफ्तारी 3 दिन पहले भी हो सकती थी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा पुलिस हुकूमत का नहीं, अदालत का ऑर्डर लेकर पहुंची है। हर कीमत पर इमरान खान को गिरफ्तार करना होता तो वो बर्गर रुकावट नहीं बन सकते थे जो इन्होंने बिठाए हुए हैं। हमले की बातें सिर्फ अदालत में पेशी से बचने के बहाने हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी गलत बयानी करते रहे। कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तमाम मामलात में इमरान खान को हिफाजती जमानत दी थी। इस्लामाबाद पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो तौहीन अदालत होगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को इमरान खान को मोहसिन नवाज रांझा के इक़दाम कत्ल केस में जमानत मंजूर की थी। तोशाखाना केस में सेशन अदालत ने उसी रोज़ इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की। अमीर कतर ने कतर की मेज़बानी में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम की शानदार कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के CEO मंसूर इब्राहिम अल महमूद की भी दोहा में मुलाकात। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का पाकिस्तान में LNG पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स और सोलर पावर पार्क्स में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म की कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाने की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे पूरे न करने की सूरत में विफाक में वजारतें छोड़ने का इशारा दे दिया। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने माली मदद के वादे पूरे नहीं किए तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि अपनी वजारतें बरकरार रखें। ये भी कहा कि नाकिस डिजिटल मरदमशुमारी पर वफाकी हुकूमत वज़ीर आला सिंध के एतराज़ात दूर नहीं करती तो सिंध हुकूमत मरदमशुमारी में साथ नहीं देगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत से मुतालिबा। कहा क्या असम्बलियाँ वज़राए आला ने तोड़ी हैं या एक लीडर के हुक्म पर अमल किया गया? क्या पुलिस और इदारों में इलेक्शन में सिक्योरिटी देने की सलाहियत है? अदालत उस्मा ने अज़ खुद नोटिस दिया कि इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं दिया जा रहा। काश 2018 के इंतखाबात के नताइज पर ऐसा होता। ये कैसे कान हैं जिन्हें आवाम की आवाज़ सुनाई नहीं दी और 4 लोगों पर सुआ मोटो ले लेते हैं। गरीब को रोटी नहीं मिल रही। 80 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का कहा जा रहा है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल इंतखाबात के लिए साजगार नहीं। कराची ता खैबर एक ही दवाई, महंगाई महंगाई और महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने आवाम का जीना हराम कर दिया। आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। आवाम की कुव्वत खरीद खत्म होने से दुकानदार, मजदूर और रिक्शा टैक्सी ड्राइवर भी परेशान। लोग रेट पूछ कर वापस लौट जाते हैं। फहरिस्त बनाकर बाजार जाने वाले लोग आधा पौना सामान खरीदने पर मजबूर। प्याज और मुर्गी के दाम नीचे आने को तैयार नहीं। घी, तेल, मसाला जात, दाल, चना सभी महंगा हो गया। खवातीन के लिए किचन चलाना चैलेंज बन गया। बहावलनगर में सस्ते आटे पॉइंट्स पर शहरियों का रश। मुतवस्सित तबका भी सस्ते आटे के हसूल के लिए कतारों में इंतजार करने लगा। पंजाब समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली जरूरी अद्वियात की शदीद किल्लत। दवा साज कंपनीज की जानिब से दवाओं की गैर एलानिया पैदावार रोकने से जिंदगी बचाने वाली दवाओं समेत कई दूसरी दवाएं नायाब हो गईं। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के 41 अजला के मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज के में कैंसर, अमराज़े कल्ब, असाबी आर्ज़े के इलाज के लिए अद्वियात समेत मुतादिद ज़रूरी एंटीबायोटिक्स दस्तियाब ही नहीं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मुताबिक दवाओं की पैदावारी लागत हुकाम की तरफ से दी गई कीमत से ज़्यादा है, जिसके बायस मल्टीनेशनल और मुकामी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ज़रूरी अद्वियात की तैयारी बंद कर दी है। हुकाम ने खबरदार किया है कि अद्वियात की किल्लत से संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ रहीम यार खान और घूट की पुलिस का ऑपरेशन नाकाम। गुज़श्ता रोज जाने वाली पुलिस टीम्स डाकुओं के ठिकानों पर फायरिंग के बाद वापस लौट गईं। पुलिस का कहना था कि रात में कच्चे के इलाके में रुकना मुमकिन नहीं। IG पंजाब उस्मान अनवर का कच्चे के इलाकों का दौरा, पुलिस कार्रवाइयों का जायजा लिया। कहा कि पुलिस टीम्स को ऑपरेशनल कार्रवाइयों में वसाइल की फराहमी कम नहीं होगी। कच्चे के डाकुओं की कैद में चिन्योट के 9 ढोलचियों समेत 14 अफराद हैं। क्या सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर कराची लावारिस है? जो कराची सबका है क्या उसका कोई नहीं? कायद के शहर की हिफाजत पर मामूर इदारे कब तक चैन की बांसुरी बजाएंगे? क्या पुलिस को बस तमाशा देखने की तनख्वाह मिल रही है? रवां साल के 65 दिनों में 25 कराची वाले स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में अपनी जानें गंवा चुके। आज सुबह भी फेडरल बी एरिया में डाकू ने गरीब मजदूर को लूटने की कोशिश की। मज़ाहमत पर उसके माल के साथ साथ जालिम ने उसकी जान भी ले ली। कल औरंगी टाउन में शहरी को गोली मारकर जख्मी करने वाला डाकू जवाबी फायरिंग से हलाक हुआ। कराची में हर वक्त शहरियों के सर पर मौत मंडला रही है। कोई नहीं जो बेरहम लुटेरों के रास्ते में दीवार खड़ी करे।
मुल्क में हीट वेव मार्च में ही आने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर इलाकों में मामूल से कम बारिश। मौसमियात ने मार्च, अप्रैल और मई का मौसमियाती जायजा जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशें मामूल के मुताबिक होंगी। मार्च के अलावा अप्रैल और मई भी हीट वेव के इम्कानात की जद में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस में इल्जामात साबित होने पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार देते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था। अगस्त 2022 में इलेक्शन कमीशन में PDM की जानिब से असासी छुपाने पर इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया गया था। रेफरेंस में कहा गया था कि इमरान खान ने दोस्त ममालिक से तोशाखाना में हासिल होने वाले बेशकीमत तहाइफ को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए अपने सालाना गोशवारों में 2 साल तक जाहिर नहीं किया। ये तहाइफ सिर्फ साल 2020-2021 के गोशवारों में उस वक्त जाहिर किए गए जब तोशाखाना स्कैंडल अखबारात की जीनत बन गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की इमरान खान पर तनकीद। कहा, जज को गाली, अदालत को गाली दो, अदालत पर हमला करो, जमानत। पुलिस के सर तोड़ो, गोली मारो, हमला करो, बेटी छुपाओ, जमानत। एक साबित शुदा गीदड़ खुद को लीडर कहता है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। राना सनाउल्लाह के बड़े जो लंदन में बैठे हैं वो सारा टब्बर भी आ जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान की बात सच है कि मरीम नवाज़ उनकी टीम की बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वो जो भी बात करती हैं इससे इमरान खान की सपोर्ट और भी बढ़ जाती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इमरान खान अदालती अहकामात पर गिरफ्तारी देने से इनकार कर रहे हैं। अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले, अगर आज इमरान खान गिरफ्तार न हुए तो कल कोई अदालती अहकामात पर गिरफ्तारी नहीं देगा। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद ने कहा कि राना सनाउल्लाह इलेक्शन से भागने के लिए कोई ना कोई हादसा या जुर्म करेंगे। ये इमरजेंसी लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। ये नवाज शरीफ को वापस बुला लें, क्यों नहीं बुला रहे? नून लीग के रहनुमा आता तारर ने कहा कि हम पर और आप पर मुकदमा हो तो हमें अदालत जाना पड़ता है। ये अदालत नहीं जाते बल्कि कोई ताखीरी हरबा इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाते हैं। अपने सियासी करियर में किसी को इतना रिलीफ मिलते नहीं देखा। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला की इमरान खान पर तनकीद। कहा, जेल भरो तहरीक के रूह रवा और अमरीका को ललकारने वाले अदालत हाजिर हों। इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खवातीन और कारकुनों को ढाल बनाया है। पेशावर में तहरीक इंसाफ की महंगाई के खिलाफ और इंतखाबी मुहिम के हवाले से रैली। PTI कारकुनान ने इमरान खान के हक में नारे लगाए। रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा किया हुआ है, मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने सियासतदानों का नाम बदनाम कर दिया। इलेक्शन के ऐलान के बाद कहते हैं डॉक्टर्स ने इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दे दी। अदालत बुलाती है तो टांग का उज़र पेश किया जाता है। आज बनू में हुए धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। धमाके के वक्त पुलिस की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। बकाखेल रोड पर मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद के धमाके में 2 अफराद जाँ बहक हुए। चलास में शारा कराक्रम के मकाम पर हूटर वैन खाई में गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 22 अफराद जख्मी। तमाम जख्मी RHU अस्पताल चलास मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वैन रावलपिंडी से स्कर्दू जा रही थी। उधर डेरा इस्माइल खान के इलाके सरबई में कंटेनर और ट्रक में तसादुम से 5 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से औरत मार्च के इनेकाद में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। औरत मार्च के मुंतज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। औरत मार्च में शरीक ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उम्मीद है औरत मार्च पुरअमन तरीके से मुनाकिद होगा। ब्राज़ील के हाल ही में हटाए गए फाशिस्ट सदर बोल्सोनारो को $3 मिलियन मालियत के तहफ़ की गैर कानूनी मुंतकिली के नए इल्ज़ाम का सामना। ब्राज़ीली अखबार ने एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि 2021 में उस वक्त के सदर को सऊदी हुकूमत ने जेवरात और कीमती घड़ी तोहफे में दी। सदर ने गैर मुल्की तहफ़ को अपने मुशीर के जरिए खुफिया तौर पर ब्राज़ील मुंतकिल करने की कोशिश की।
ब्राज़ील के कानून के मुताबिक $1000 से महंगी जो भी चीज़ बैरून मुल्क से लाई जाए उसे डिक्लेयर करना लाजमी है। साथ ही सुदूर गैर मुल्की तहाइफ तोशाखाना में जमा होने के बाद साथ ले जाने के अहल नहीं होते। HPL PSL 8 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 180 रन का हदफ। कोयटा ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 179 रन बनाए। नजीबुल्ला जरदान के 59 और मोहम्मद नवाज के 52 रन। आखिरी ओवर्स में उमर अकमल की जारिहाना बैटिंग, सिर्फ 14 गेंदों पर 43 रन बनाए, 5 छक्के 2 चौके लगाए। फजलुल हक फारूकी की 3, फहीम अशरफ की 2 विकेटें। कराची गेम्स में मज़ार कायद से गवर्नर हाउस तक होने वाली साइकिल रेस नईम अहमद ने जीत ली। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने साइकिलिस्ट में इनामात तकसीम किए। गेम्स में आर्चरी के मेंस और वेमेन इवेंट के मुकाबले हुए। टेनिस के मुकाबलों का भी आगाज़। सिंध के रवायती खेल मलाखड़ा का भी इंतजाम किया गया। हॉकी इवेंट की इफ्तिताही तकरीब भी हुई। सिब्बी का तारीखी और सकाफती मेला अपनी रानाइयों और रंगारंग तकरीबात के बाद इख्तिताम पजीर। मुल्क भर से लाए गए जानवरों की नुमाइशी परेड, मिली नगमों, टेबलो, घुड़ डांस, नेजाबाजी के मुकाबलों से हाजरीन खूब महसूस हुए। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर मरहूम हाशिम बलोच के लिए खुसूसी दुआ। मेले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में इनामात तकसीम किए गए। आर्ट्स काउंसिल कराची में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का तीसरा और आखिरी दिन 15 से ज़्यादा तालीम, अदब, सराइकी और बलूची ज़बानों के सेशंस हुए। मुख्तलिफ किताबों की रुनुमाई भी की गई। मुशायरा और महफिल मौसीकी में सैफ समीजो और वहाब बख्ती फ़न का मुजाहरा करेंगे। कराची में वुमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल के आखिरी रोज़ बाहिम्मत, पुरज़्म और बाइख्तियार ख़वातीन का अपनी कामयाबी की कहानियों का जिक्र। सरमद सुल्तान और निमरा बुच्चा ने इंतज़ार हुसैन के अफसाने पर मबनी स्टेज ड्रामा पेश किया। एक्टिविस्ट हिना बलोच ने ख्वाजा सराओं को दरपेश मसाइल पर इज़हार ख्याल किया। सहाफ़ी मोना खान ने सोशल मीडिया पर ख़वातीन सहाफ़ियों को पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में बताया। 1 मिनट में कौन ज्यादा जवाब देगा? मरियम नफीस का अब्दुल रज़ाक को खुला चैलेंज। यासिर शाह की परेशानी क्यों बढ़ने लगी, देखिए आज। हारना मना है में रात 11:05 पर सिर्फ। जज गुलकारा ने कैफी खलील की कहानी अपनी आवाज़ में सुना दी। गाना सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान की तारीख में ग्लोबल टॉप 10 में पहुंचने वाले पहले गाने को अब तक यूट्यूब पर 12 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बार देखा जा चुका है। भारतीय मीडिया में ऋतिक रोशन और सबा आज़ाद की शादी के चर्चे। शादी की तकरीब नवंबर में होगी।